दोस्तों आरबीआई ने जैसे ही 5 दिसंबर को रेपो रेट्स को कम किया तो ये संभव था कि ब्याज दरों में कटौती होगी। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बार फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिवाइज किए गए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अमृत दृष्टि योजना जो कि काफी पॉपुलर स्कीम है, क्या उस प्लान के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव आया है या फिर इसके अलावा जो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान है उसमें हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या देखने को मिलेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होगा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना होगा, क्योंकि आरबीआई ने 5 दिसंबर को साल 2025 में 4 बार इस साल रेपो रेट्स को कम किया। सो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो बैंकिंग फील्ड की ब्याज दरों के ऊपर ही हुआ है। तो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं। पहले तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 15 दिसंबर 2025। आज 16 दिसंबर है, यानी कल से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए गए हैं। सो कौन कौन से ऐसे प्लान हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 7 से 45 दिनों के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है जो पहले मिल रहे थे। 3.05% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.55%। उसी तरह से 46 दिनों से लेकर 179 डेज के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.90% पहले थे, अभी भी आपको सेम ही मिलेंगे 4.90% जर्नल पे। सीनियर सिटीजन्स पे भी सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.40%। इसके अलावा लगभग 180 दिनों के लिए यानी कि लगभग 6 महीने के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिल रहे हैं जी। पहले आपको 5.65% मिलते थे, अब आपको 5.65% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.15% मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही चल रहे हैं, लेकिन बदलाव बिल्कुल हुए हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट टू लेस देन 2 ईयर फिक्स डिपॉजिट, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिल रहे हैं। हालांकि ये संभव था कि इसमें भी कटौती की जाएगी। देखिए, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। लेकिन अगर आप 2 साल से लेकर कम से कम 3 साल से कम के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की गई है। पहले आपको 6.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पे मिलता था, अब आपको 6.40% मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अब आपको 6.90% मिलेगा। बाकी दोस्तों 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए या 5 साल से लेकर 10 साल से ज्यादा के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी भी सेम ही है। सो इसका मतलब क्या है कि जो रेपो रेट्स को कम किया गया उसका जो इम्पैक्ट है वो केवल 2 ईयर एफडी प्लान के ऊपर ही हुआ है? नहीं दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो हुआ है अमृत वृष्टि योजना में। मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे 15 दिसंबर 2025 को जो अमृत वृष्टि योजना 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किया गया है। पहले आपको 6.60% जर्नल पे मिलता था, अब आपको 6.45% मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, अब आपको 6.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जो सबसे बड़ा बदलाव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो अमृत वृष्टि योजना में ही किया गया है। सो जो कस्टमर या ग्राहक अमृत वृष्टि योजना में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, सो उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। तो मैं आगे आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि अगर आप अब इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी ब्याज दरें मिल जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट राशि के ऊपर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिया आपने, तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं जी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर ओपन किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मात्र 50,000 रुपए से। दोस्तों बैंकिंग फील्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट
चाहे आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो मात्र 50,000 रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देख पाएंगे 6.45% के हिसाब से अब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 444 डेज के लिए अमृत दृष्टि योजना में आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी? 3,949 रुपए। अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं 6.95% के हिसाब से तो आप देख पाएंगे 4,258 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए उसी तरह से अगर मैं बात करूं कम से कम 1 लाख रुपए की तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर 6.45% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे 444 डेज के लिए 7,899 रुपए मिल जाएंगे और 6.95% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे आपको 444 डेज के लिए 8,516 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। सो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम 3 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 3 लाख रुपए फिल किए हैं। 3 लाख के ऊपर अगर मैं सबसे पहले बात करूं 6.45% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें जर्नल पे 444 डेज के लिए तो अब आपको 23,699 रुपए मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% के हिसाब से आप देख पाएंगे 25,550 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे अगर हम बात करें 5 लाख रुपए के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अमृत दृष्टि योजना में 6.45% के हिसाब से तो आप देख पाएंगे 39,499 रुपए आपको मिल जाएंगे। 6.95% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 42,583 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 8 लाख रुपए की। 8 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 6.45% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे आपको 63,199 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपकी ब्याज की राशि एक फाइनेंशियल ईयर में 365 दिनों के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की गई है। 6.95% के हिसाब से 8 लाख के ऊपर 68,133 रुपए आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं बल्क में 12 लाख रुपए की तो आप देख पाएंगे 12 लाख के ऊपर 6.45% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे आपको 94,798 रुपए मिल जाएंगे और 6.95% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 1,02,200 रुपए आपको मिल जाएंगे। फाइनली मैं बात करूंगा 15 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमृत दृष्टि योजना में तो सबसे पहले जर्नल पे आपको आप देख पाएंगे 1,18,498 रुपए मिल जाएंगे और 6.95% के हिसाब से आपको जो है 1,27,750 रुपए मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लिए होंगे और अमृत दृष्टि योजना में जो बदलाव आया है वो भी जान लिया होगा कि अगर आप नई ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। बदलाव के बाद आपको कितनी ब्याज में कटौती मिलेगी अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। जो पहली ब्याज दरें थी उनके हिसाब से आपको कितना ब्याज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।